हे एवरीवन, वेलकम बैक टू शिनिश्वा स्विंग स्टेप्स, जहां हम सीखते हैं गर्ल्स के लिए यूनिक और ब्यूटीफुल डिजाइन्स के टॉप्स बनाना। आज के वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं ये ब्यूटीफुल सा राउंड कॉलर फ्लाउन स्लीव टॉप, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो शुरू करते हैं। ये टॉप बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 2.5 मीटर का जॉर्जेट फैब्रिक लेके रखा हुआ है और ये जो मेरा जॉर्जेट फैब्रिक है वो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने मिक्स कॉटन में अस्तर लेके रखा हुआ है। यहाँ पर जो मैंने अपना अस्तर का फैब्रिक लिया है ये सिर्फ 1.5 मीटर है, लेकिन यहाँ पे जो मैं अपने टॉप की मार्किंग है वो पहले अपने फैब्रिक पे नहीं करूंगी, बल्कि पहले मैं इसको अपनी पेपर शीट पर करके लूंगी, ताकि इससे जो हमारा फैब्रिक है वो वेस्ट नहीं होगा। तो फ्रंट की मार्किंग करने के लिए मैंने यहाँ पर पेपर का एक छोटा सा टुकड़ा लेके रखा हुआ है, जिसमें हम सबसे पहले अपनी शोल्डर की मार्किंग करके लेंगे। तो यहाँ पर जो मैं अपना टॉप बना रही हूँ उसमें राउंड कॉलर बनाऊंगी, इसलिए यहाँ पे मैं अपना फुल शोल्डर यानी कि 7.5 इंच पर मार्किंग करूंगी। और फिर ये जो मैंने मार्किंग की है इसी पर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके ले लूंगी। शोल्डर लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर देने के बाद अब मैं मार्किंग करूंगी अपनी आर्म होल लाइन के लिए। तो जितना मैंने अपना शोल्डर लाइन रखा है उतना ही मैं अपना आर्म होल लाइन रखूंगी, यानी कि मैंने शोल्डर के लिए मार्किंग किया था 7.5 इंच पर, तो 7.5 इंच पर ही मैं अपनी आर्म होल लाइन के लिए मार्किंग कर दूंगी। और फिर इस पॉइंट को ऊपर की ओर को शोल्डर लाइन से स्ट्रेट लाइन से मिलाकर ले लूंगी। यहाँ पर अभी हमारी शोल्डर मार्किंग और आर्म होल लाइन की मार्किंग हो गई है। अब हम मार्किंग करेंगे अपनी चेस्ट लाइन के लिए। तो 36 चेस्ट के हिसाब से मैं उसका 4th पार्ट यानी कि 9 इंचेस पर अपनी मार्किंग करके लूंगी। और फिर इसी मार्किंग से आगे की ओर को 1.5 इंचेस पर एक और मार्किंग कर लूंगी। और फिर इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाते हुए इस स्ट्रेट लाइन को अपनी आर्म होल लाइन से मिला देंगे, जिससे कि हमारा यहाँ पर एक एल शेप बनकर रेडी हो जाएगा। इसके बाद हम इस एल शेप के अंदर की ओर को कॉर्नर से 1 इंच पर अपने फ्रंट आर्म होल के लिए मार्किंग करके लेंगे। और फिर इसी पॉइंट पर हमें अपने फ्रंट आर्म होल के लिए एक कर्व शेप ड्रॉ करके ले लेना है। आर्म होल कर्व ड्रॉ कर देने के बाद अब बारी आती है हमारी नेक मार्किंग की। तो नेक मार्किंग के लिए मैं यहाँ पर बन साइड से अंदर की ओर को 3 इंचेस पर अपनी नेक विड्थ के लिए मार्किंग करूंगी। और इसी के साथ फ्रंट नेक की डेप्थ के लिए यहाँ पर मैं 1.5 यानी कि 1.5 इंचेस पर अपनी मार्किंग करूंगी। अब विड्थ और डेप्थ मार्किंग दोनों को आपस में मिलाते हुए हम यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ करके ले लेंगे। और फिर इसी बॉक्स के अंदर की ओर को हम अपना राउंड शेप भी ड्रॉ करके ले लेंगे। अभी आपको ये जो आर्म होल लाइन दिख रही है इस पर हमें स्लांट में शोल्डर स्लोप की मार्किंग करके लेना है। चूँकि नेक लाइन में यहाँ पर मैं अपना राउंड कॉलर ज्वाइन करने वाली हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर 1 इंच का शोल्डर स्लोप दूंगी। शोल्डर लाइन की मार्किंग कर देने के बाद अब हम मार्किंग करेंगे अपनी नेक लाइन के लिए कॉलर पट्टी की। तो इसके लिए हमें अपनी टेप को अपनी नेक लाइन पर रखते हुए नेक लाइन से बाहर की ओर को 1.5 इंच पर एक और नेक लाइन को ड्रॉ करते हुए लेना है। तो यहाँ पर मैं डॉट डॉट लगाते हुए अपनी बाहर की ओर को एक और नेक लाइन को ड्रॉ करते हुए लूंगी। मार्किंग कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम अपने इन सभी डॉट्स को आपस में मिलाते हुए इसे एक राउंड शेप दे देंगे। कॉलर पट्टी की गोलाई को परफेक्टली राउंड शेप देने के लिए यहाँ पर मैं इस फ्रेंच कर्व का यूज करके लूंगी। तो यहाँ पे ये जो मैंने डॉट्स ड्रॉ किए हैं उस पर मैं इसको रखते हुए अपना कर्व ड्रॉ करूंगी। अभी यहाँ पर मैंने पेंसिल की हेल्प से अपनी कॉलर पट्टी का जो कर्व है उसे ड्रॉ करके ले लिया है। और ये जो मैंने अपना कर्व ड्रॉ किया है उसका ये जो विड्थ है उसको मैं आपको यहाँ पर टेप से मेजर करके बताती हूँ। तो अब आप यहाँ पर क्लियरली देख पाएंगे हमारी ये जो कॉलर पट्टी है वो परफेक्टली यहाँ पर हमारी 1.5 इंच पर बनकर आई है। और इसी मार्किंग के साथ हमारा जो फ्रंट पैनल है इसकी पूरी बेसिक मार्किंग यहाँ पर कंप्लीट होकर आ गई है। अब हम मार्किंग करेंगे अपने बैक पैनल के लिए। तो इसके लिए भी मैंने यहाँ पर एक छोटा सा पेपर शीट काट के लिया हुआ है। साथ ही पेपर शीट के ऊपर की ओर को मैंने 1 इंच पर एक लाइन भी ड्रॉ करके ले ली है, जिसमें कि हम आगे की जो मार्किंग है वो इस 1 इंच के नीचे की ओर को करके लेंगे। इसलिए
पहले ही यहाँ पर मैं अपना ये जो फ्रंट पैनल है उसे बैक पैनल से 1 इंच नीचे की ओर को सेट करके लूंगी। और सबसे पहले यहाँ पर मैं अपने नेक विड्थ के लिए मार्किंग करके लूंगी। तो इसके लिए जितनी नेक विड्थ मैंने अपने फ्रंट पैनल में रखी है 3 इंचेस पर, उतनी ही बैक पैनल पर भी मैं रखूंगी। नेक विड्थ की मार्किंग के बाद अब बारी आती है नेक डेप्थ के लिए। तो यहाँ पर जो बैक पैनल है उसमें मैं जो नेक डेप्थ है वो 1 इंच पर ही रखूंगी। बैक पैनल का नेक ड्रॉ हो जाने के बाद अब हम मार्किंग करेंगे अपनी आर्म होल लाइन की। तो इसके लिए भी यहाँ पे हम अपनी ये जो फ्रंट वाली आर्म होल लाइन है उसको ऊपर की ओर को एक्सटेंड करके ले लेंगे। और फिर ये जो बैक पैनल का उठा हुआ पल्ला है इस पर हम 1 इंच का शोल्डर स्लोप की मार्किंग करके लेंगे। और स्लोप मार्किंग के साथ ही यहाँ पे हमारी बैक पैनल की जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। इसलिए यहाँ पे हम अपने फ्रंट पैनल को रिमूव कर देंगे और बैक पैनल की ये जो नेकलाइन है उसके लिए अपनी कॉलर पट्टी को ड्रॉ करके लेंगे। तो इसके लिए भी यहाँ पर मैं अपने फ्रंट पैनल की तरह ही अपनी टेप को नेकलाइन पर रखते हुए 1.5 इंच पर मार्किंग करते हुए राउंड शेप ड्रॉ करूंगी। और फ्रंट पैनल की तरह ही बैक पैनल में भी बाहर की ओर को हमें एक और नेकलाइन ड्रॉ करके ले लेनी है। यहाँ पर ये जो हमारा बैक पैनल है उसे हमने फ्रंट पैनल से लंबाई में 1 इंच ज्यादा कट करके लिया है, जिसकी वजह से हमारी ये जो राउंड कॉलर है उसका जो राउंड शेप है वो यहाँ पर परफेक्टली गोलाई में आकर बैठेगा। और हमारी जो राउंड कॉलर बनेगी वो यहाँ पर बैठी हुई बनेगी। यहाँ पर हमारी सभी डॉट्स की मार्किंग कंप्लीट हो गई है, जिसे हमें मिलाते हुए पूरा राउंड शेप दे देना है। कॉलर की मार्किंग के साथ ही बैक पैनल में मैंने अपनी आर्म होल मार्किंग और चेस्ट मार्किंग को करते हुए एल शेप ड्रॉ करते हुए ले लिया है। अब इस एल शेप से अंदर की ओर को हम अपने बैक पैनल के आर्म होल का कर्व देंगे, जिसके लिए 1.5 यानी कि 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। और इस मार्किंग से होते हुए यहाँ पे हम एक कर्व शेप भी ड्रॉ करके ले लेंगे। और इसी के साथ यहाँ पे हमारी फ्रंट और बैक पैनल की पेपर ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इस पर कटिंग करते हुए लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने फ्रंट पैनल और कॉलर कटिंग और बैक पैनल और इसके कॉलर की कटिंग करते हुए इसको कंप्लीट कर दिया है। अब हम पेपर पैटर्न की हेल्प से अपने फैब्रिक पर टॉप की कटिंग करेंगे। तो टॉप कटिंग के लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक को जो फोल्डेड साइड है उसको अपनी ओर रखा हुआ है। और यहाँ पे ये जो हमारा फैब्रिक है वो सिर्फ यहाँ पर 2 फोल्ड में है। अब इस पर हम अपना फ्रंट पैनल का जो पेपर ड्राफ्टिंग तैयार किया हुआ है उसको प्लेस करेंगे। और पेपर ड्राफ्टिंग का जो नेक वाला साइड है उसे हमें अपने फैब्रिक के फोल्डेड साइड की ओर को रखना है। इसके बाद हम सबसे पहले यहाँ पे अपनी टॉप का जो लेंथ है उसको मेजर करके लेंगे। तो अभी यहाँ पे मुझे अपनी टॉप की जो रेडी लेंथ है वो 19 इंच पर चाहिए, क्योंकि इसके नीचे की ओर को मैं 2 से 2.5 इंच का बेल्ट लगाऊंगी, इसलिए 20 इंच पर मैं अपनी मार्किंग करके लूंगी। अब ये जो हमने 20 इंच पर मार्किंग करके ली है इसी पर हमें अपने हिप का मेजरमेंट डालना है। तो 40 हिप साइज के हिसाब से यहाँ पर मैं 10 इंचेस पे मार्किंग कर लूंगी। और चूंकि इसमें मैं बेल्ट ऐड करने जा रही हूँ तो इसी मार्किंग से आगे की ओर को लूजिंग का 2 इंच पर एक्स्ट्रा मार्किंग करके लूंगी। यानी कि अब ये जो मेरी हिप की मार्किंग है ये 12 इंच पर पूरी होकर आई है। अब हमें अपने इस हिप मार्किंग वाले पॉइंट को ऊपर की ओर पेपर पैटर्न वाले पॉइंट से मिलाते हुए ले लेना है और साथ ही अपने फैब्रिक पर भी कटिंग कर देना है। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही आसानी से अपने पेपर पैटर्न की हेल्प से अपने मेन फैब्रिक और अपने अस्तर की फैब्रिक की कटिंग कर दी है। अब हमें अपने दोनों पैनल्स को आपस में सिलाई लगाते हुए जोड़ देना है। टॉप का बॉडी पार्ट रेडी कर देने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी कॉलर की तरफ। तो कॉलर के लिए पहले से ही हमने अपनी टॉप में से फ्रंट और बैक कॉलर को अलग किया हुआ है, जिसे कि हमें अपने फैब्रिक पर सेट करते हुए लेना है। तो कॉलर कटिंग के लिए मैंने यहाँ पे अपने फैब्रिक को 5 यानी कि 5 फोल्ड में सेट किया हुआ है और इसका बंद साइड एक साइड की ओर को है। अभी ये जो फैब्रिक का बंद वाला साइड है इसी पे हमें अपनी कॉलर को सेट करके लेना है। और कॉलर ड्रॉ करते समय हमने ये जो बॉक्स ड्रॉ किया था उसका हमें यहाँ पर खास तौर पे ध्यान रखना है। हमें अपनी ये जो फ्रंट वाली कॉलर का बॉक्स है और जो बैक वाली कॉलर का बॉक्स है दोनों को आपस में अच्छे से मिलाते हुए रखना है। जब हम दोनों
कॉलर्स को बराबर मिलाते हुए रखेंगे तो इसमें से हमारी एक कॉलर राइट साइड की ओर को फेसिंग करेगी और दूसरी कॉलर हमारे रॉन्ग साइड की ओर को फेसिंग करेगी। जैसा कि आप यहाँ पर पेपर पैटर्न को देखकर समझ पा रहे होंगे। और साथ ही हमारी जो कॉलर है वो लेंथ में भी 1 से 1.5 इंच आगे की ओर को लेंथ में बढ़कर आएगी, जिसे कि हम बाद में कट करते हुए एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने अपने पेपर कॉलर को पिन अप करके ले लिया है ताकि कटिंग करते समय हमारा पेपर हिले नहीं। अब हमें कॉलर से बाहर की ओर को 0.25 इंच यानी कि 0.75 इंच पर कॉलर की शेप में ही मार्किंग करके लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपनी कॉलर से बाहर की ओर को 0.25 इंच पर पूरी राउंड में मार्किंग करके ले ली है। अब हमने ये जो मार्किंग की हुई है इस मार्किंग से एक पैर अंदर की ओर को राउंड में कटिंग करते हुए जाना है। कॉलर की बाहर की ओर की कटिंग कर देने के बाद अब हमें कॉलर से अंदर की ओर की कटिंग करनी होगी। तो जिस तरीके से कॉलर के बाहर की ओर को हमने 0.25 इंच का मार्जिन लिया है उसी तरीके से हम कॉलर के अंदर की ओर को ½ इंच का मार्जिन लेते हुए कटिंग करेंगे। कटिंग हो जाने के बाद अभी हमारी यहाँ पर पूरी कॉलर राउंड में है, इसलिए हम यहाँ पर इसे बैक साइड की ओर से कट करते हुए अलग कर लेंगे। और अब हम अपनी कॉलर को पूरी तरीके से यहाँ ओपन करेंगे। तो यहाँ पे हमारी कॉलर की जो लेयर्स है वो यहाँ पर 3 लेयर्स कट होकर आई है, इसलिए मैंने कॉलर का जो फैब्रिक है उसे 5 यानी कि 5 फोल्ड में फोल्ड किया था। तीनों कॉलर से ही हमें अपनी यहाँ पर एक कॉलर तैयार करके लेनी है। तो वो हम कैसे तैयार करेंगे इसे मैं आपको आगे बताती हूँ। सबसे पहले हमें जो अपना काम है वो 2 कॉलर को मिलाते हुए करना है, इसलिए यहाँ पे मैं एक कॉलर को रिमूव कर दूंगी। इसके बाद हम अपनी एक कॉलर को दूसरी कॉलर पर राइट साइड अंदर की ओर मुंह करते हुए रखते हुए ओवरलैप करेंगे। और फिर ये जो इसकी नेक लाइन वाली साइड है इसको हम आपस में मिलाते हुए हम एक बूट की सिलाई से इसे जोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ पे मैंने अपनी दोनों कॉलर को आपस में सिलाई करते हुए जोड़ दिया है। अब ये सिलाई कर देने के बाद ये जो हमारा एक्स्ट्रा में मार्जिन निकला हुआ है उस पे हम छोटे छोटे नोचेस लगाएंगे, ताकि जब हम अपनी कॉलर को राइट साइड की ओर को फोल्ड करेंगे तो हमारी कॉलर फिनिशिंग में पलट कर आएगी। कॉलर में पूरी तरीके से राउंड में नोचेस लगा देने के बाद आपको यहाँ पर एक जरूरी काम करना रहेगा, जिस पर कि हमारी कॉलर की पूरी फिनिशिंग डिपेंड करती है। हमें अपनी इस सिलाई के बीचों बीच राइट साइड की ओर की तरफ से एक और सिलाई को लगा के लेना रहेगा। यहाँ पर हमें जो अपनी सिलाई है वो दोनों ही पल्लों के एकदम बीचों बीच लगा के लेनी है, ना राइट साइड ना ही लेफ्ट साइड। इस सिलाई की वजह से ही हमारी ये जो कॉलर है वो यहाँ पर एक बराबर तरीके से फोल्ड होकर आएगी। तो जैसा कि आपको बताया है यहाँ सेंटर में मैंने अपनी सिलाई करके ले ली है और सिलाई करते समय मैंने अपने कॉलर मार्जिन को एक साइड की ओर को दबा के ले लिया है। अब मैं आपको कॉलर को राइट साइड की ओर को टर्न करके बताती हूँ। तो अब आप देख सकते हैं ये अभी हमारी सिर्फ हाथों से ही इतनी फिनिशिंग से फोल्ड होकर आ रही है। अभी हमें अपनी कॉलर के राइट साइड नेक लाइन पर एक बूट की सिलाई लगानी है राउंड में। तो यहाँ पर मैंने एक पैर का दबाव देते हुए राउंड में सिलाई भी लगा के ले ली है, जिससे कि हमारी कॉलर का ये जो नेक लाइन वाला पार्ट है उसमें फिनिशिंग आ गई है। अब हमें काम करना है अपनी कॉलर के बॉटम वाले पार्ट पर। तो यहाँ पर कॉलर के बॉटम में हमारी कॉलर की 2 लेयर्स है, जिसमें से हमारी एक लेयर टॉप में जॉइंट होगी और दूसरी लेयर को हमें यहाँ पे फिनिशिंग करना है। तो कॉलर की बॉटम को फिनिशिंग करने के लिए ये जो हमने एक्स्ट्रा में कॉलर बना के रखी हुई थी अब हमें इसको यूज करना रहेगा। यहाँ पर हमारी दोनों कॉलर का जो साइज है वो दोनों यहाँ पर समान है। मैंने यहाँ पर अपनी ये जो मेन कॉलर है उसकी नेकलाइन की फिनिशिंग कर दी है। तो यहाँ पे हमारी दूसरी कॉलर में इसकी नेकलाइन का कोई काम नहीं है। इस कॉलर का जो काम रहेगा वो यहाँ पर बॉटम वाली साइड से रहेगा, इसलिए हमें यहाँ पर अपनी दूसरी वाली कॉलर के बॉटम साइड की ओर को 0.25 इंच पर मार्किंग करते हुए राउंड में मार्किंग कर देनी है। तो ये देखिए यहाँ से मैंने चौक से अपनी पूरी मार्किंग राउंड में करके ले ली है और ये जो मार्किंग है ये यहाँ पर मैंने सिर्फ 0.25 इंच पर ही की है। यहाँ पर हम अपनी मार्किंग पर कटिंग करेंगे, तो इसके लिए मैं कॉलर को अपनी साइड की ओर को
टर्न कर दूंगी। और यहाँ पर भी मैं अपनी ये जो कटिंग है वो मार्किंग पे नहीं करूंगी, बल्कि एक पैर अंदर की ओर को पूरा राउंड में कटिंग करते हुए लूंगी। कटिंग हो जाने के बाद ये हम अपना अंदर वाला फैब्रिक है इसको रिमूव कर देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमें अपना नेकलाइन पर कोई काम नहीं है, हमारा जो काम है वो इसके बॉटम वाली स्ट्रिप को लेकर है। तो यहाँ पर मैंने अपनी बॉटम वाली स्ट्रिप को अलग करके ले लिया है। साथ ही अपनी रेडी की हुई कॉलर को बीच में से इस तरीके से मैंने ओपन करके रखा हुआ है। अब ये जो कॉलर का हमारा एक पैनल है उस पर मुझे अपनी ये राउंड की कट की हुई कॉलर को ज्वाइन करके लेना है। तो जिस तरीके से हमने नेकलाइन में ज्वाइन किया हुआ था राइट साइड अंदर की ओर को मिलाते हुए, उसी तरीके से यहाँ पट्टी को और पैनल को दोनों को राइट साइड अंदर की ओर मुंह करते हुए रखते हुए पूरे राउंड में एक बूट की सिलाई लगा देंगे। अब आप यहाँ पर क्लियरली देख पाएंगे हमारी कॉलर का एक साइड खाली है जो कि हमारी टॉप से जॉइंट होएगा और दूसरी साइड की ओर हमारी पट्टी जॉइंट होकर आ गई है। अब हमने अपनी पट्टी को जिस तरफ से जॉइंट किया हुआ है वहाँ पे हमें नोचेस लगा के लेना है, इसलिए मैं पट्टी को अपनी साइड की ओर को कर दूंगी और फिर इसमें छोटे छोटे नोचेस लगा दूंगी। जिस तरीके से हमने अपनी कॉलर की नेक लाइन पर फिनिशिंग के लिए नोचेस लगाया था और फिर बीच की सिलाई दी थी, उसी तरीके से हम बॉटम में भी नोचेस लगाते हुए बीच की सिलाई दे देंगे, जिससे कि हमारा बॉटम भी अच्छे से फिनिशिंग में आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमने अपनी कॉलर का जो बॉटम है उसे बड़ी ही फिनिशिंग से सेट करके ले लिया है। कॉलर का हमारा एक पैनल फिनिशिंग हो गया है तो दूसरे पैनल में ऑटोमेटिकली हमारा एक बूट का कपड़ा बच गया है, जिसे हम टॉप में सिलाई करते हुए दबा देंगे। यहाँ पे मैंने अपने टॉपर का जो बैक पैनल है उसमें 2.5 इंच का एक स्लिट बना दिया है और साथ ही इसमें अस्तर को और मेन फैब्रिक को आपस में जॉइंट भी करके ले लिया है। अब हमें यहाँ पे अपने टॉप का बैक पैनल और राइट पैनल को आपस में ओवरलैप करते हुए इसके शोल्डर्स को ज्वाइन करना रहेगा। तो यहाँ पे मैंने अपने टॉपर का फ्रंट और बैक पैनल को आपस में शोल्डर लाइन से ज्वाइन करते हुए ले लिया है। अभी हमें अपने टॉप की राउंड नेक लाइन में कॉलर ज्वाइन करना है, तो इसके लिए मैं अपने टॉप को रॉन्ग साइड की ओर को टर्न करके रख दूंगी और फिर अपनी ये जो कॉलर मैंने रेडी की हुई है इसका सेंटर पॉइंट निकालते हुए इस पर एक नॉच लगा दूंगी। कॉलर में सेंटर का नॉच लगा देने के बाद अब हमें अपने टॉपर में भी एक सेंटर की मार्किंग करते हुए ले लेना है। अब ये जो हमने टॉपर में सेंटर वाली मार्किंग की है और अपनी कॉलर में जो सेंटर नॉच बनाया है, इन दोनों को आपस में अच्छे से मिलाते हुए कॉलर को और अपनी नेक लाइन को आपस में पूरा राउंड में स्टिच करते हुए ले लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने कॉलर को अपनी नेक लाइन के पूरे राउंड में अच्छे से स्टिच करते हुए ले लिया है। अब यहाँ पे मैं अपने टॉप को राइट साइड की ओर को टर्न करके ले लूंगी और अभी आपको यहाँ पर एक सिलाई मार्जिन नजर आ रहा होगा, उसको हमें अपनी कॉलर से इस तरीके से छुपाते हुए राउंड में एक सिलाई कर देनी है और जो बैक साइड की ओर को हमारी कॉलर एक्स्ट्रा निकली रहेगी उसे हमें कट करते हुए अंदर की ओर फोल्ड करते हुए ऊपर की ओर हमें इसमें सिलाई कर देना है। यहाँ पर मैं अपनी कॉलर को बैक साइड से फिनिशिंग देने से पहले इसमें अपनी ये जो 2 पट्टियाँ मैंने रेडी की हुई है इसको मैं लगा के लूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपनी पूरी कॉलर की राउंड में फिनिशिंग दे दी है और साथ ही अपनी डोरियों को भी कॉलर के साथ ज्वाइन करके ले लिया है, जिससे कि हमारे टॉप में राउंड यानी कि बैठा हुआ कॉलर लग के रेडी हो गया है। तो ये था हमारे टॉप का पहला पार्ट जिसमें हमने अपनी राउंड कॉलर ज्वाइंट की। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि हम ये बटरफ्लाई वाली स्लीव्स बनाना सीखेंगे और साथ ही सीखेंगे ये इलास्टिक बेल्ट लगाना। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉप के सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।